सो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से तीन तरह की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग डीसी जनरेटर्स के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले थी आपकी मैग्नेटाइजेशन कर्व, ओसीसी, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसको। उसके बाद दूसरी थी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स और तीसरी थी एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए करेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए मुझे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बनाना पड़ेगा, राइट। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैसा होगा आपको पता ही है कि दिस जनरेटर विल हैव आर्मेचर सप्लाई एज डिफरेंट। अब ये नो लोड है तो यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा इसके अक्रॉस, ठीक है। और ये जनरेटर है आपका, राइट। इसको आपने ऐसे बना सकता हूँ मैं इस तरह से, ये शो करने के लिए इट इज़ बीइंग रोटेटेड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। ये आपकी फील्ड है जो कि अलग से इसको डीसी सोर्स से सप्लाई मिलेगी। सो इट इज़ डीसी सोर्स और यहाँ से आप इसको सप्लाई दोगे। ये आपका फील्ड करंट आएगा, ये आपका आर्मेचर करंट आएगा। लेकिन ये आएगा जब आपका ये कनेक्ट सर्किट जो है, दिस विल बी देयर व्हेन योर सर्किट विल बी क्लोज। इसलिए अभी आप इसको शो नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन सर्किट है। सो जैसे कि मैंने बताया, पहली करेक्टरिस्टिक जो होती है ओपन करेक्टरिस्टिक मैग्नेटाइजेशन कर्व। ओसीसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो हमें पता है जो ईजी है मेरा वो किसके बराबर होता है, पी फाई एन जेड अपॉन 60A, ठीक है। इसमें पी जेड 60 और ए जो कांस्टेंट थी, इसीलिए मैंने ईजी को डायरेक्टली प्रपोर्शनल कर दिया था के फाई एन के। नाउ इफ स्पीड इज कांस्टेंट then Eg will be directly proportional to phi. So फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड बना रही है वो किससे बन रहा है, फील्ड करंट से। सो दैट मीन्स वोल्टेज और फील्ड करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसकी कर्व बनाता हूँ, ओसीसी मैग्नेटाइजेशन कर्व अगर मैं शो करता हूँ तो मेरी कर्व कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसमें दो तीन पोर्शन हम कर्व्स के बना लेते हैं। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डी पॉइंट, ठीक है, राइट सर। इस तरफ आपका फील्ड करंट आएगा और इस तरफ आपका जनरेटेड वोल्टेज आएगी, राइट। सो ओसीसी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन जनरेटेड वोल्टेज एंड फील्ड करंट इन ओपन सर्किट कंडीशन, जब आपने जनरेटर को ओपन रखा हुआ है, राइट, क्लियर। सो इसमें से जो पोर्शन है हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसमें जो ओ ए है यहाँ से यहाँ, दिस इज बेसिकली व्हाट, रेजिडुअल ईएमएफ बोलते हैं। रेजिडुअल ईएमएफ मतलब ये अगर आपका फील्ड करंट जीरो भी होगा, तब भी जनरेटर कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट करेगा, क्योंकि इस फील्ड में जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होती है, राइट। सो उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ओए। मैंने आपके जो वोल्टेज बिल्डअप पीछे हमने करवाया था, मैंने आपको क्या कहते हैं उसमें, जो आपने एक पीछे लेक्चर लिया था वोल्टेज बिल्डअप डीसी जनरेटर मैंने बताई थी, उसमें हमने बताया था कि जो किस तरह से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये ओ ए जो है, इसमें ए बी का जो पोर्शन है बेसिकली इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड रीजन। अनसैचुरेटेड रीजन या ये जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद बी सी जो है, बी से सी, इसको बोलते हैं नी ऑफ कर्व बोलते हैं, नी ऑफ कर्व, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑपरेटिंग रीजन। ये आपका रीजन होता है जिसपे आपके जनरेटर को ऑपरेट करना है। और सी डी जो आपका है वो आपका है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन।
सैचुरेशन रीजन का मतलब कि इसके बाद आप जितना मर्जी फील्ड करंट दे दें, आपका जो मैग्नेटिक ये जो ईजी है ये आपका इंक्रीज नहीं होगा। वो क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी यू हैव गॉट फुल, योर फील्ड वाइंडिंग इज फुल्ली मैग्नेटाइज्ड। उसके बाद आप जितना मर्जी उसको करंट दो, उसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको याद होगा, आपने बी एच कर्व पढ़ी थी, राइट? इस तरह से बी एच कर्व में क्या था, यहाँ बी थी, यहाँ एच था, और ये आपके वो सैचुरेशन पॉइंट था। इसके बाद आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती, चाहे आप जितना मर्जी उसको मैग्नेटाइज करते रहो। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस। सो ये आपकी बनेगी ओसीसी। सो ये ऑपरेटिंग, ये ओसीसी जो है ये आपकी सेपरेटली एक्साइटेड के लिए हो चाहे शंट एक्साइटेड के लिए, ओसीसी सेम ही रहेगी, राइट? तो ओनली डिफरेंस विद ओसीसी ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एंड ओसीसी ऑफ शंट एक्साइटेड जनरेटर इज दैट ओसीसी के केस में, यहाँ सेपरेटली एक्साइटेड के केस में जो फील्ड करंट है मेरा आई एफ है, किसके प्रोपोर्शनल है? डीसी सोर्स के। वेयर एज अगर ये शंट जनरेटर होता तो मेरा जो फील्ड करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होना था? ईजी के, राइट? तो यहाँ पे मेरा फील्ड करंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईजी है, राइट? प्रोपोर्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ ईजी। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सेपरेटली एंड शंट जनरेटर्स। तो ओसीसी, आई होप दिस फर्स्ट जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी वो आपको इससे क्लियर हो गए, ओके, राइट? So now let us go for second characteristics, and second characteristic is your internal characteristic. अब आपको पता है आपकी जो इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप होती है? इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी योर रिलेशनशिप बिटवीन ईजी एंड आईए, ईजी एंड आईए, दैट मीन्स जनरेटेड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट, राइट? सो सेपरेटली एक्साइटेड के केस में अभी मैं आपको फिर से डायग्राम बना देता हूँ। आपका जो इस तरह से जनरेटर था, आपको यहाँ पे कुछ लोड लगाएंगे तभी आपका करंट जो है आईए फ्लो करेगा, राइट? राइट। सो इस तरह से आपकी फील्ड है, इसको डीसी सप्लाई आपने अलग से दे रखी है, राइट? सो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड कॉइल, राइट? यहाँ से आपका आई एफ आ रहा है। तो ई जी वर्सेस आई, सो दिस इज योर इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स, राइट? अब इसमें क्या है कि जब ये आर्मेचर करंट, मैंने आपको बताया था, हमने एक आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था। आर्मेचर रिएक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि आपका जब आपके आर्मेचर में करंट फ्लो लग पड़ता है करने, तो वो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट और डीमैग्नेटाइज कर देता है। तो नेचुरली मेन फील्ड फ्लक्स अगर कम हो रही है तो आपका फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, इसका मतलब आपका ईजी जो है वो आपका घट जाएगा, राइट? तो अगर आप आर्मेचर रिएक्शन, इस साइड को मैं आई ए ले लूँ और इस साइड को मैं आपका ईजी ले लूँ, राइट? सो अगर मेरा आर्मेचर रिएक्शन 0 है, मैं निगलेक्ट कर रहा, आर्मेचर रिएक्शन है नहीं, तो देन माय ईजी विल बी स्ट्रेट लाइन। आई ए के साथ मेरा ईजी जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट? राइट। लेकिन अगर मेरा आर्मेचर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली मेरी जो जनरेटेड ईएमएफ है वो घट जाएगी, क्योंकि अब ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हो जाएगा। सो ओ ए एक कर्व है, ओ बी दूसरी कर्व है। जो ओ बी कर्व है ये आपकी आ जाएगी जब आप आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर लोगे। मतलब आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फील्ड का फ्लक्स घट जाएगा, फील्ड का फ्लक्स घट जाएगा तो हमें पता है कि जनरेटेड ईएमएफ कम हो जाएगी, क्योंकि ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो फाई कम हो जाएगा, ईजी कम हो जाएगा, तो ड्रॉप दिखा रहा है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज योर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट अगेन, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ इसको, राइट डाउन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें पता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में होती है? इट इज बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V एंड लोड करंट, राइट? नाउ सी टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट। मतलब टर्मिनल वोल्टेज कहाँ पे होती है आपकी? ये आपका लोड है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी आपकी, दैट इज योर टर्मिनल वोल्टेज।
राइट, एंड व्हाट इज योर लोड करंट, दिस इज योर लोड करंट, राइट। सो यहाँ पे आप देखें, सो क्योंकि आपका ये सेपरेटली एक्साइटेड है, सो आई ए इज नथिंग बट इट इज लोड करंट ओनली, आई ए और लोड करंट सेम ही है, राइट। सो अगर मैं आप यहाँ पे इधर आई एल बनाऊँ विच इज इक्वल टू आई ए ओनली, और आई ए क्या था, पिछला वाला ही था, और यहाँ पे मेरा जो ई जी है, राइट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी टी आ जाएगा, राइट। सो मेरा वी टी और ई जी जो है, अब टर्मिनल वोल्टेज और ई जी में क्या फ़र्क होता है, आपको पता है कि ई जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ई जी मान लेते हैं कि जनरेटर 200 वोल्ट जनरेट कर रहा है, राइट, 200 वोल्ट जनरेट कर रहा है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कुछ ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट का, उसके बाद आई ए आर ए एक ड्रॉप हो जाएगा, मान लेते हैं 8 वोल्ट का या 6 वोल्ट का मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लोड में ड्रॉप हो जाएगा आई एल इंटू ये जो है, राइट। सो यहाँ पे मान लेते हैं 2 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट वैसे ड्रॉप हो गए, इसका मतलब टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज आई, इट विल बी 190 ओनली, राइट। सो दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज जो है वो जो, अगर मैं ईजी वाला देखूं, ये ईजी के बराबर टर्मिनल वोल्टेज होती अगर मेरा कोई भी ड्रॉप नहीं होता। अगर आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप की कर्व मैंने ऐसी बनाई थी जो कि मैंने पिछली डायग्राम में, तो अब मैं और ड्रॉप्स भी ले लूँ तो यहाँ पे मेरे एक और कर्व आ जाएगी, इसको मैं बोलूँगा ओ सी कर्व। ये जो कर्व है मेरी, यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डाउन हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक अदर ड्रॉप्स, ठीक है। सो ये कर्व इस तरह से मेरी टर्मिनल वोल्टेज की आ जाएगी, राइट। सो इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो कर्व मैं इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स के लिए बोल सकता हूँ, और ये जो कर्व है मेरी एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मेरा आई एल और आई ए सेट सेम ही है, ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ओके।